नमस्कार बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी और मैं आपका स्वागत करती हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 3 आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रू फ्रीडम क्या है। यानी कि नेल्सन मंडेला जी ने जो अपनी जीवनी लिखी उसमें उन्होंने बताया है कि असली जो स्वतंत्रता होती है वो क्या होती है। इसमें वो बताते हैं कि जो उत्पीड़ित होता है वो भी स्वतंत्र नहीं है और जो किसी का उत्पीड़न करता है वो भी स्वतंत्र नहीं है। यानी दोनों ही सही मायने में स्वतंत्र कब होंगे, जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। यानी अगर कोई किसी का उत्पीड़न करेगा ही नहीं तो दूसरा जो व्यक्ति है वो उत्पीड़ित होगा ही नहीं, तो दोनों ही सही मायने में स्वतंत्र माने जाएंगे। अब ये स्वतंत्रता अलग अलग तरह की है, क्योंकि जिसको दमन किया जा रहा है, जिसके साथ अन्याय किया जा रहा है वो वैसे परेशान है, और जो कर रहा है वो अपनी मानसिकता से परेशान है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, वो अपने दिमाग की जो गंदी सोच है उसकी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इस चैप्टर को। क्लास 10th चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पार्ट 3, जिसको हमने नाम दिया है रियल फ्रीडम, यानी कि रियल में स्वतंत्रता क्या है। In life, every man has twin obligations. Obligations का मतलब होता है कर्तव्य, कि हर आदमी की ज़िंदगी में दो कर्तव्य होते हैं, दोहरे कर्तव्य होते हैं। Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country, in a civil and human society. Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. Obligations का मतलब होता है कर्तव्य, और inclinations का मतलब है रुझान, community यानी समुदाय, country यानी राष्ट्र, और civil यानी सभ्य, human society यानी मानवीय समाज, और abilities यानी योग्यता। तो इस जगह पे नेल्सन मंडेला जी ये कहते हैं कि हर आदमी की ज़िंदगी में दो तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, दो तरह के उसके कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य जो होता है वो होता है उसके परिवार के प्रति, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फैमिली यानी परिवार, टू हिज पेरेंट्स उसके माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ उसकी पत्नी के प्रति, टू हिज चिल्ड्रन उसके बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। और दूसरा ऑब्लिगेशन जो होता है वो होता है उसके लोगों के प्रति, समाज के प्रति, कम्युनिटी यानी समुदाय के प्रति, एंड हिज कंट्री और उसके देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, और जिस समाज में वो रह रहा है उसके प्रति भी उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, यानी हर इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। एबिलिटीज़ का मतलब होता है क्षमताएं, और इंक्लिनेशंस का मतलब होता है रुझान। हर अपने रुझान के अकॉर्डिंग, यानी जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करता है। एंड एबिलिटीज़, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। तो लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में, दक्षिण अफ्रीका में, इस तरह की जो कर्तव्य, दो दोहरे कर्तव्य हैं, ये पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और स्पेशली जो अश्वेत लोग थे उन्हीं के लिए। मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस, यानी वो कहते हैं कि जन्म से ही जो व्यक्ति अश्वेत पैदा हुआ हो, मेरी तरह पैदा हो, उसके लिए दोनों कर्तव्य निभाना बहुत ज़्यादा कठिन काम था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड to live as a human being was punished and isolated। यानी fulfill यानी पूरा करना, attempted यानी कार्य करना या कर्तव्य करने की चाह, punished यानी दंडित करना, और isolated का मतलब होता है अलग थलग करना। तो जैसा कि वो बता रहे हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति who attempted यानी जिसने कोशिश करी, to live जीने की, as a human being एक आम आदमी की तरह जीने की जिसने कोशिश करी, was punished उसको सज़ा दी गई,
आइसोलेट किया गया, उसको मतलब अलग थलग कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज inevitably ripped off from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy. अब जो व्यक्ति इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की कोशिश करता है उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, उसको अपने परिवार से दूर कर दिया जाता है। इनएविटेबली का मतलब होता है अवश्य रूप से, यानी कि पूरा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि ऐसा हो। रिप्ट यानी उसको अलग कर देना, कोई चीज़ को चीरने के लिए भी हम रिप्ट यूज़ करते हैं, अलग थलग करने के लिए भी रिप्ट बोला जाता है। ट्विलाइट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि जो शाम को जो संध्या के समय जो प्रकाश होता है उसका जो अस्तित्व होता है उसकी तरह, और सीक्रेसी यानी गुप्तता। तो फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, और उसको एकदम गुप्त तरीके से बाहर अपने परिवार से अलग कर दिया जाता है और उसको ये कहा जाता है कि तुम अपने फैमिली से भी अलग रहो। एंड रेबेलियन, और उस तरह से उसमें क्या पैदा होता है जब उसको अपने परिवार से अलग कर देते हैं तो वो राजद्रोह उसके अंदर पनपना शुरू हो जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, यानी वो कहते हैं कि जब मैं बच्चा था, शुरुआत में जब मैं छोटा था, बिगनिंग में, मैंने चूज़ मतलब होता है चुनना, मैंने चुना नहीं था। किस चीज़ को नहीं चुना? आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं था, मैंने सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचा था, मैंने लोगों को प्रायोरिटी नहीं दी थी, मैंने उनको नहीं चुना था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम द फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड एज अ हस्बैंड। और वो कहता है कि लेकिन जब मैंने ये देखा कि जब मैं सिर्फ अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां निभाना चाह रहा था तो मुझे एक बेटे के रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में जो मैं जिम्मेदारियां निभाना चाहता था उनके लिए भी रोका गया। तो मुझे उसके लिए पूरा का पूरा परेशान किया गया कि तुम अपने जो परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी नहीं निभा सकते, उसके लिए भी मुझे रोक दिया गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। वो कहता है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो मैं गुलाम पैदा नहीं हुआ था कि मेरे अंदर आज़ाद होने की भूख हो, क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो वो आज़ाद ही था। लेकिन किस तरह की आज़ादी थी? वो वास्तविक रूप से देश आज़ाद था, लेकिन देश के अंदर श्वेत और अश्वेत दो तरह की जो कैटेगरीज में उनको बांट दिया गया था। जो श्वेत लोग थे वो उनका दमन करते थे, तो उस तरह से वो फ्री नहीं था, वो आज़ाद नहीं था, उनको सारी की सारी जो फ्रीडम है वो प्राप्त नहीं थी, उनको अलग थलग कर दिया जाता था, उनका दमन किया जाता था, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे। देखा जाए तो मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था, हर तरह से मैं आज़ाद ही था। दैट आई कुड नो, जैसा कि मैं जानता हूँ, फ्री टू रन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। अब वो कहते हैं किस किस चीज़ के लिए मैं फ्री था, यानी मैं अपनी माँ की झोंपड़ी के पास में घूमने के लिए फ्री था, आज़ाद था। रेबेलियन यानी राजद्रोह, और प्रिवेंटेड यानी रोका। टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, और मेरे गाँव के बीच में से जो झरना जाता था उसके अंदर उस स्ट्रीम में तैरने के लिए भी मैं स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मिलाइज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। अब वो कहता है कि मैं, जो आपने देखा होगा मक्का जो होता है, जो मक्का का जो भुट्टा होता है उस पर छोटे छोटे से जो वाइट से हल्के हल्के से जो बाल होते हैं उसको उतार के और भूनने के लिए स्वतंत्र था। मैं बैल के पीठ के ऊपर चढ़ के सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। मैं बैल के पीठ पर बैठ के स्वतंत्र महसूस करता था, वहाँ पे मैं उसके ऊपर बैठ के स्वतंत्रता से सवारी कर सकता था। तो ये सब चीज़ें थी जिसके अंदर मुझे लगता था कि मैं फ्री हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। मुझे तब तक बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर में ये स्वतंत्रता नहीं है या लिमिटेड है। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। यहाँ तक स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, रोस्ट यानी भुना हुआ, जो मक्के को भुट्टे को जो भुनता था उसके लिए यूज़ किया है। मिलाइज यानी वही बाल जो होते हैं भुट्टे के ऊपर, उसको बोला जाता है। ओबेड यानी आज्ञा का पालन करना, जैसा कि वो कह रहा है एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, कि जब तक मैंने मेरे पिताजी की आज्ञा को माना तब तक मैं स्वतंत्र था। अबाइडिंग यानी कानून का पालन करने
वाला, कस्टम्स यानी रिवाज, इल्यूजन यानी भ्रम, और डिस्कवर्ड यानी खोजा। आगे पढ़ते हैं। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, कि जब तक मैं अपने पिताजी की आज्ञा मानता था, अपने घर के आसपास ये सब छोटे बच्चे जो हरकतें करती हैं, माँ की झोपड़ी के पास में खेलना, झरने में नहाना, भुट्टे भूनना, बैल के ऊपर बैठना, इन सब चीज़ों को जब तक मैं करता था तब तक मैं स्वतंत्र था, कोई परेशानी नहीं थी। जब तक मैं अपने जो लोग हैं उनके बीच में अपनी प्रजाति के अंदर कुछ भी करता था तब तक तो मुझे लगा कि मैं स्वतंत्र ही हूँ। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझे किसी भी तरह के नियम ने, चाहे वो भगवान के द्वारा बनाए हुए हों चाहे आदमी के द्वारा बनाए गए हों, किसी ने भी परेशान नहीं किया। आई वॉज ओनली It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion when I discovered as a young। अब वो कहता है कि मुझे तब इस चीज़ का पता चला, मैं भ्रम में था कि ये जो मेरी आज़ादी है, जब तक बचपन की जो आज़ादी है उसको, जिसको मैं आज़ादी मानता था, वो मेरा भ्रम टूट गया जब मैं युवावस्था में पहुंचा कि वो मेरी आज़ादी नहीं थी। डिस्कवर्ड एज अ यंग, यानी डिस्कवर्ड का मतलब होता है खोजना। तब मैंने ये खोजा कि एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। जब मैं युवावस्था में पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी तो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट, तब मेरे अंदर वो भूख जागृत हुई कि मुझे मेरी आज़ादी चाहिए। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, यानी वो कहता है कि पहले एक विद्यार्थी के रूप में मुझे आज़ादी सिर्फ मेरे लिए चाहिए थी। द ट्रांजिटरी का मतलब होता है क्षणिक, यानी थोड़े समय के लिए भाई मुझे मेरी आज़ादी चाहिए, उस तरह की आज़ादी चाहिए थी। फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़। और वो आज़ादी किस चीज़ की थी कि बस मुझे इतनी आज़ादी मिल जाए कि मैं रात को बाहर रह सकूं, जो मुझे पढ़ना हो वो मैं पढ़ सकूं, और स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़, और मैं कहीं पर भी जा सकूं जहां मेरा मन करे। इतनी आज़ादी की उसने एक्सपेक्टेशन करी जब वो बचपन से जवानी की दहलीज पे उसने कदम रखा, तो उसको लगा कि ये सब मेरे लिए आज़ादी है, तो ये सब मुझे मिल जाए तो मैं सही मायने में मुझे आज़ादी मिल जाएगी। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, उसके बाद जब मैं और थोड़ा बड़ा हुआ, जब मैं कॉलेज में की जो एज होती है उसमें पहुंचा, तब जब मैं जोहान्सबर्ग में था, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential। Potential का मतलब होता है क्षमता, और earn का मतलब होता है लालायित होना। तब मुझे पता चला कि मेरी क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए जो एक लालायित होने की जो ललक होती है वो मेरे अंदर जागी, और ऑफ अर्निंग माई कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। तब मेरे अंदर आगे जो स्वतंत्रता थी मेरे लिए वो ये हुआ कि भाई अब मैं कुछ कमाऊँ, मेरी एक फैमिली हो, मेरा एक परिवार हो, मेरी शादी हो जाए और मैं सुखपूर्वक अपनी फैमिली के साथ में रहूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ऐसी आज़ादी जिसको कि ऑब्स्ट्रक्टेड यानी बाधित कर दिया गया हो, और लॉफुल लाइफ यानी वैध जीवन। तो मुझे लगता था कि ये मेरा एकदम वैध जीवन होगा, जिसको किसी भी तरह की कोई भी चीज़ अगर बाधित नहीं करती है तो मैं सही मायने में फ्रीडम महसूस करूँगा। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। तब उसके बाद में वो कहता है कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये सब चीज़ें मिलने के बाद में भी ना तो मैं आज़ाद हूँ, ना मेरे भाई बहन आज़ाद हैं। I saw that it was not just my freedom that I was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो आज़ादी जिसकी मुझे चाह है, जो मैं चाह रहा हूँ, वो मेरे लिए ही नहीं, बाकी मेरे जैसे दिखने वाला जो भी लोग हैं इस देश में, उन सब की ही आज़ादी छीनी जा चुकी है। वो कोई भी सही मायने में आज़ाद नहीं है। That is when I joined the African National कांग्रेस। और इस जगह पे, इस पॉइंट पे जब मुझे पता चला कि सही मायने में तो हम आज़ाद हैं ही नहीं, ना मैं आज़ाद हूँ, ना मेरे भाई बहन आज़ाद हैं, ना मेरा समाज आज़ाद है, वो कोई भी व्यक्ति जो मेरे जैसा दिखाई देता है वो सही मायने में आज़ाद नहीं है, क्योंकि उसको किसी भी तरह के अधिकार प्राप्त नहीं है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, उसको उत्पीड़ित किया जा रहा है, उसको इल ट्रीट किया जा रहा है हमारे ही देश में।
तब वो कहते हैं कि फिर मैंने उसके बाद में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का मैं हिस्सा बना, मैंने उसको ज्वाइन किया। दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। अब जो मेरे अंदर जो भूख थी, आज़ादी की जो भूख थी, वो मेरे लिए नहीं थी। तो इसमें वो बताते हैं कि उसके बाद में जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, तो उसके बाद में वो कहते हैं कि अब जो मेरी आज़ादी की भूख थी, जो मैं आज़ाद होने की मेरे अंदर एक ललक थी, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, अब वो किसके लिए हो गई, मेरे समाज के लिए, मेरे लोगों के लिए मैं आज़ादी प्राप्त करना चाहता था। यानी अब जो मेरा जो खुद का इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो चुका था, अब मैं मेरे समाज की आज़ादी चाहता था, हर व्यक्ति की आज़ादी चाहता था कि हर एक जो मेरे जैसा दिखता है वो इस देश में आज़ाद महसूस करे, वो अपनी मर्ज़ी से सब चीज़ें कर सके। इट वॉज दिस डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। तो कर्टेल्ड का मतलब होता है कटौती करना, डिज़ायर यानी इच्छा, डिग्निटी यानी गरिमा, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान। अब वो कहता है कि अब मैं ये चाहता था कि ये जो गरिमा है इसको मेंटेन करते हुए मेरे अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना जागी, और मैंने सोचा कि मेरे जैसा दिखने वाला जो हर आदमी है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में जिए, उसको भी वही गरिमा प्राप्त हो जो दूसरे लोगों को हमारे देश में प्राप्त है। और that animated my life that transformed a frightened young man into a bold one। अब transformed का मतलब होता है बदल दिया। अब उसने यानी इस बात ने, इस इच्छा ने बदल दिया। किसको बदल दिया? a frightened young man into a bold man। एक डरे हुए बच्चे को उन्होंने एक साहसी युवक में परिवर्तन कर दिया। किसने परिवर्तन किया? इस इच्छा ने कि अब हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, हमारा समाज जो है, हमारी प्रजाति है, ये जो रंग भेद की नीति है, इसी को ही हम ख़त्म करवाएंगे, तभी हम सही मायने में आज़ाद होंगे। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग एटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। अब इस इच्छा ने एक नियम कानून मानने वाले व्यक्ति को एक अपराधी के रूप में परिवर्तित कर दिया। यानी क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का विरोध करोगे तो आपको अपराधी ही समझा जाएगा, और क्योंकि उन लोगों का वहाँ दमन हो रहा था, वो कोई भी चीज़ के लिए बोलते थे तो उनको कह दिया जाता था कि ये आपने अपराध किया है। तो वो कहता है कि इस इच्छा को पूरी करने के लिए एक अच्छा खासा इंसान, एक नियम कानून मानने वाला जो बच्चा था, उसको एक अपराधी के रूप में परिवर्तित होना पड़ा उनकी नज़रों में। हालांकि वो उसके लिए एक संघर्ष था, वो सच्चाई की राह पे चल रहा था, उसका जो मोटो था, जिस लक्ष्य को वो लेके चल रहा था, वो बिल्कुल सही था। वो अपने समाज के लिए उन लोगों को आज़ादी दिलाना चाहता था, तो उसकी सोच बहुत सही थी। लॉ अबाइडिंग यानी मतलब होता है कानून की पालना करने वाला, एट्रोनी यानी प्रतिनिधि, और क्रिमिनल यानी अपराधी। चलिए फिर देखते हैं। दैट टर्न्ड अ फैमिली। पहली बात उसने कहा कि एक सीधे साधे बच्चे को एक अपराधी के रूप में बदलना पड़ा। उससे पहले उसने ये कहा कि एक बोल्ड, अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड, यानी एक डरा हुआ सहमा हुआ बच्चा जो था वो एक साहसी बच्चा बन गया। ये पॉइंट्स आप नोट करिएगा, क्या क्या परिवर्तन आए थे नेल्सन मंडेला जी की लाइफ में। पहला कि वो कहते हैं कि एक डरा सहमा हुआ सा बच्चा जो था वो एक साहसी युवक में परिवर्तित हो गया। दूसरा जो ये पॉइंट है कि दूसरी जगह पे हम देखते हैं कि वो किस तरह से वो कहते हैं कि मैं एक नियम कानून मानने वाला व्यक्ति एक क्रिमिनल के रूप में मुझे बदलना पड़ा लोगों की नज़र में। हालांकि वो क्रिमिनल थे नहीं, क्योंकि उनको जेल भेजा गया वो जब विरोध कर रहे थे, तो इसलिए वो कहते हैं कि एक अच्छा खासा कानून मानने वाले व्यक्ति को एक क्रिमिनल के रूप में ट्रीट किया गया। और तीसरी चीज़ वो क्या कहते हैं? दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और अब वो कहते हैं, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी, बच्चे भी थे, वो कहते हैं और अब एक अच्छे खासे परिवार को चलाने वाले व्यक्ति से मैं किस चीज़ में बदल गया? विदाउट अ होम हो गया। यानी मुझे एक परिवार से, अपने परिवार को छोड़ के उसको भी अलग होना पड़ गया, मैं एक बेघर व्यक्ति की तरह हो गया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। मॉन्क का मतलब होता है साधु। तो वो कहता है कि एक परिवार को प्यार करने वाला, अच्छे फैमिली में अपना जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को संघर्ष की राह पे जब वो चला तो उसको एक साधु की तरह रहना पड़ा, अपने परिवार से अलग होना पड़ा। I am no more virtuous or self-sacrificing than
द नेक्स्ट मैन। अब वो कहते हैं वर्चुअस यानी गुणी और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग यानी आत्मत्याग, कि अब मैं खाली अकेला ही नहीं हूँ जो जिसके अंदर गुण भी हैं और जो सेल्फ त्याग करने को तैयार हो गया, बल्कि जितने भी लोग मेरे साथ इस संघर्ष में शामिल थे सभी के साथ ऐसा ही हो रहा था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। और उसने कहा, वो कहते हैं कि अब मैं ये इस तरह की जो सीमित जो हम लोगों को आज़ादी मिली हुई थी उसको एंजॉय नहीं करना चाहता था। हम चाहते थे कि हमें इक्वालिटी मिले, पूर्ण रूप से हम सब एक माने जाएं और ये रंग भेद की जो नीति इन्होंने स्टार्ट करी है इसको ख़त्म करें। सभी को एक जैसा बनने का अधिकार है, मानवता की जीत हो, सबको सेम ट्रीट किया जाए, सबके लिए अधिकार एक जैसे होने चाहिए, रंग के अनुसार किसी को भी विभाजित ना किया जाए। फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड when I knew my people were not freed। अब वो कहता है कि मैं इस तरह की आज़ादी नहीं चाहता था, मैं नहीं मानता कि मैं सही मायने में आज़ाद था, क्योंकि जब तक मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं तब तक मैं अपने आप को आज़ाद कैसे महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि हम सब लोगों को फेस तो वो सेम ही चीज़ करनी पड़ रही है, लिमिटेड यानी सीमित। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअली फ्रीडम इज इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब होता है अविभाज्य, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। अब वो कहता है कि आज़ादी है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, या तो आज़ाद होता है या गुलाम होता है। हम पूर्ण आज़ादी चाहते हैं, यानी हम आज़ाद होना चाहते हैं, क्योंकि हम इसका मतलब सही मायने में आज़ाद नहीं है। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, यानी जो आज़ादी है उसको आप बांट नहीं सकते हो। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, यानी जो मेरे जैसे लोग हैं, जो अश्वेत लोग हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह की अगर बेड़ियाँ हैं, बंधन हैं, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो सभी के ऊपर हैं। द चेन्स ऑन माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और मेरे लोगों के ऊपर जिस भी तरह के बंधन हैं, रोक टोक है, जो उनको अधिकार प्राप्त नहीं हो रखे, उनका दमन किया जा रहा है, वो मेरे ऊपर भी लागू होता है। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड। लिबरेटेड यानी मतलब होता है मुक्त करना, ऑप्रेसर का मतलब होता है अत्याचारी, जो परेशान करता है। तो वो कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि जो किसी को परेशान करता है वो व्यक्ति भी सही मायने में आज़ाद नहीं है, उसको भी आज़ादी की ज़रूरत है। उसकी आज़ादी थोड़ी डिफरेंट है। उसको किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? उसको आज़ादी चाहिए। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, यानी वापस वही बात इसमें बता रही हूँ मैं आपको कि जिस तरह से जिसका दमन हो रहा है उसको तो आज़ादी चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो पीड़ित कर रहा है उसको भी आज़ादी चाहिए। और वो सही मायने में आज़ादी क्या होगी? अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर। प्रिजनर यानी कैदी, कि वो व्यक्ति जो किसी और की आज़ादी को छीनता है वो एक कैदी के समान है। अब हो सकता है कि आपने उसको बेड़ियों में नहीं बांध रखा जो दिखाई दे रही हूँ, लेकिन वो मानसिकता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इसका मतलब कि उसका दिमाग कमज़ोर है, वो मानसिक रूप से मैच्योर नहीं है, इसीलिए वो किसी को दबाने की कोशिश कर रहा है। उसको पता ही नहीं है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। Hated, he is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness। narrow-mindedness का मतलब होता है संकीर्णता और prejudice का मतलब होता है पूर्वाग्रह। तो वो कहता है कि वो हेट यानी नफ़रत करना, नफ़रत की बेड़ियाँ जो हैं वो उसने उसके दिमाग को बांध रखा है और वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है और उसकी सोच जो है वो बहुत छोटी, बहुत संकीर्ण, बहुत ही ज़्यादा सीमित है। वो जानता ही नहीं है कि सही मायने में आज़ादी होती क्या है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। वो कहते हैं कि मैं सही मायने में अपने आप को तब तक आज़ाद नहीं मानता जब तक कि मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ। अगर मैं किसी और को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं भी सही मायने में आज़ाद नहीं हूँ। मैं क्यों किसी को गुलाम बनाने की कोशिश करूँ? इसका मतलब मेरे दिमाग ने मुझे गुलाम बना रखा है। तो ये बहुत समझने वाली बात है। जस्ट एज श्योरली As I am not free when my freedom is taken from me। ये वैसा ही है जैसा कि अगर मेरी आज़ादी मुझसे कोई छीन ले तो मुझे कैसा लगेगा।
तो इसका मतलब अगर मैं किसी का दमन कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी आज़ादी भी छिन चुकी है, मैं भी किसी का गुलाम हो चुका हूँ। और मैं किस चीज़ का गुलाम हूँ? मैं नफ़रत का गुलाम हूँ, हेट्रेड का। मैं प्रेजुडाइज से, पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ। मेरा जो दिमाग है उसकी सोच बहुत छोटी हो गई जिसने मुझे गुलाम बना लिया है। तो सही मायने में मैं भी गुलाम हूँ अगर मैं किसी को अपना गुलाम बना रहा हूँ। तो यानी मैं भी फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी और की फ्रीडम छीन रहा हूँ। तो द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो जो दमन करता है वो और जिसका दमन हो रहा है वो, दोनों के दोनों ही जो है उन एक ही नैया में सवार है। दोनों के साथ एक जैसी ही बात हो रही है कि दोनों ही फ्री नहीं है। द ऑप्रेस्ड जो दबाता है किसी को वो, एंड द ऑप्रेसर जिसका दमन हो रहा है, जिसको परेशान किया जा रहा है, यानी परेशान करने वाला और परेशान होने वाला दोनों ही एक जैसे हैं। आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों ही मानवता से अलग कर दिए गए हैं, यानी कि उनकी जो मानवता है वो ख़त्म हो रही है। एक की उसका दिमाग ख़त्म कर रहा है और दूसरे की जो पहले वाला है वो ख़त्म कर रहा है। प्रेजुडाइज का मतलब होता है पूर्वाग्रह और नैरो माइंडेडनेस का मतलब होता है संकीर्णता। श्योरली यानी वास्तव में, और अलाइक का मतलब होता है ठीक एक दूसरे जैसे। अब हम करेंगे इसके ओरल कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस जो मैं आपको डिस्कस करूंगी, उनके मीनिंग बताऊंगी और हिंदी में आंसर्स भी बताऊंगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके इंग्लिश में आंसर्स भी देखेंगे। पर आपको ये स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो सेरेमनी है, ओपनिंग सेरेमनी है, वो किस तरह से हो रही थी। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा कि जो ओपनिंग सेरेमनी चली उसमें कितने लोगों ने भाग लिया और किस तरह से उसको एंजॉय किया और सेलिब्रेशन टाइम कैसा था। थर्ड में हमने पढ़ा कि सही मायने में आज़ादी क्या है, यानी जो दमन करता है वो भी आज़ाद नहीं है और जिसका दमन हो रहा है वो भी आज़ाद नहीं है। तो 30 साल जेल में रहने के बाद में नेल्सन मंडेला जी ने पूरी अपनी आत्मकथा लिखी और उसमें उन्होंने वो सारी घटनाएं लिखी कि कैसे उनका बचपन से जवानी और जवानी से जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो उन्होंने ज्वाइन करी उसका क्या कारण था और उनका जो उद्देश्य था इसके पीछे वो क्या था और किस तरह से वो उस उद्देश्य को पूरा करने में कामयाब हुए और अपार्थाइड यानी जो रंग भेद की नीति थी उसको उन लोगों ने ख़त्म करवा दिया और पूरे संसार को दिखा दिया कि दक्षिण अफ्रीका जो है उसमें अब किसी भी तरह की इस तरह का जो प्रजाति सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है, जिससे बाकी लोगों को भी देश के और जो राष्ट्र हैं उनको भी देखने को मिला, उनको भी ये सीख मिली कि ये गलत था ह्यूमैनिटी के लिए। इसलिए वहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए पूरे विश्व से गणमान्य व्यक्ति और राजनेता पधारे। तो चलिए अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपके पार्ट 3 के अंदर से हैं कि 2 तरह के जो कर्तव्य हैं वो कौन से हैं जिनके बारे में नेल्सन मंडेला जी बताते हैं। तो 2 तरह के कर्तव्य होते हैं, एक अपना फैमिली, परिवार, माता पिता, बच्चों, उनके प्रति, और दूसरा होता है अपने लोग, अपने समाज, अपनी कम्युनिटी, अपने राष्ट्र के प्रति। व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय। जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब था, एंड एज अ स्टूडेंट जब वो विद्यार्थी बने यानी थोड़े और बड़े हुए तब उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब था। हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद दी बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। अब 2 तरह की आज़ादी की बात करिए, एक क्षणिक आज़ादी जो थोड़े समय तक होती है जो उन्होंने अनुभव की थी अपने बचपन में और अपनी जवानी में, और उसके बाद में एक सम्मानीय आज़ादी जो उन्होंने कब प्राप्त करी, जब उन्होंने ये संघर्ष लड़ा और स्वतंत्रता की इस संघर्ष में वो शामिल हुए, तब उनको पता चला कि आखिर में सम्मानीय आज़ादी क्या होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्षणिक में और सम्मानीय आज़ादी में। डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज़ फ्री, वाई और वाई नॉट। और आखिरी प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंडेला ऐसा, आप बताइए कि मंडेला क्या मानते हैं कि दमन करने वाला जो व्यक्ति है वो सही में आज़ाद है या नहीं है। तो हमने देखा कि दमन करने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही शिकार हो चुका है अपनी संकीर्ण मानसिकता का, अपनी नफ़रत का और अपने पूर्वाग्रह से वो ग्रसित हो चुका है। यानी जिन विचारों को वो सही मानता है उन्होंने उसको जकड़ लिया है, उसको पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत
क्या है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके पार्ट 4 में करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख लिख के याद कीजिए, उससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। हिंदी में मीनिंग्स याद करेंगे और सेंटेंसेस बनाया कीजिए जो भी वर्ड्स होते हैं उनके, ताकि आपको उस शब्द को यूज़ करना आए। थैंक यू।